हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोर्गी गोस्पिनोव, गोर्गी गोस्पिनोव, ग्योगोर्गी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कौन है ये मैं बता देती हूँ। ये 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर हैं। 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिला है वो इस साल का मिला है गोर्गी गोस्पोंडिनोव को मिला है। और ये बोर्न हुए थे 7 जनवरी 1968। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो कोई भी पीजीटी एग्जाम है या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम है, उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। क्योंकि जिसको भी जो अवार्ड मिला हुआ होता है, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर है या फिर बुकर प्राइज विनर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाता है। तो आज इनके लाइफ, उनकी बायोग्राफी, उनके किस वर्क को मिला है, वो सारा इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। ज्यादा इनके बारे में आपको रीड आउट नहीं करना है। छोटा सा वीडियो ये रहेगा और उसी में जो मेन इंपॉर्टेंट 4 या 5 पॉइंट्स होंगे मैं बता दूंगी आपको, जिनसे कि रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आएगा। क्योंकि इनका नाम ही अभी तक ज्यादा नोन नहीं है। इनको अभी मिला है मई के अंदर, इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो मिला है। ही इज अ बुल्गेरियन राइटर, पोइट एंड प्ले राइट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो वो है कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2023 का जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है। तो गोस्पिनोव को मिला है ये प्राइज। फिर सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो बुल्गेरियन राइटर हैं, ये पोइट है और प्ले राइट है। हिज नॉवल टाइम शेल्टर, और उनके किस वर्क को बुकर प्राइज मिला है। उनके नॉवल टाइम शेल्टर रिसीव्ड द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो टाइम शेल्टर नॉवल को मिला है। शेयर्ड विद ट्रांसलेटर, और आपको उसके साथ साथ जो इन्होंने वर्क किया लिखा था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को ये प्राइज मिला है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया है वो एंजिला रोडेल ने किया है ये इसका ट्रांसलेशन। तो जो भी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो प्राइज मनी जो होती है वो डिवाइड होती है जो भी राइटर होता है उसके बीच में, प्लस जो ट्रांसलेटर होता है उस वर्क का, उसके बीच में हाफ हाफ होती है। तो आपको ट्रांसलेटर का नाम याद रखना है, प्लस वर्क का नाम लिखना है, प्लस जो राइटर है उनका जिनको मिला है, प्लस वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए याद रखने के लिए। एज वेल एज दी स्ट्रेगा यूरोपियन प्राइज, और इस वर्क को टाइम शेल्टर को स्ट्रेगा यूरोपियन प्राइज भी मिला है। हिज नॉवल द प्राइसेस ऑफ सोरो, ये इनका एक और वर्क है, द फिजिक्स ऑफ सोरो, रिसीव्ड द जैन मिकेल्स्की प्राइज। इनके इस वर्क को जैन मिकेल्स्की प्राइज मिला है। एंड द एंगल्स अवार्ड, ये भी इनको मिला है। His works have been translated into 25 languages, और उनके वर्क को 25 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। इनकी बायोग्राफी में उनके मदर फादर वो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि वो एक बुल्गेरियन राइटर है, पोइट है, प्ले राइट है। इन्होंने कुछ वर्क्स जो नॉवल राइट किए हैं और उन्होंने जो है पोएम्स राइट की है, तो वही है। गोस्पोंडिनोव राइट्स कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, और इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बेस्ड ऑन द रिसेंट पास्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। और उनकी जो जो स्टोरीज रही है वो ईस्टर्न पास्ट के यूरोप से रही है। एंड प्रेजेंट एंजाइटी अक्रॉस यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड वाइड में और यूरोप के अंदर जो प्रेजेंट के अंदर जो एंजाइटीज रही है वो सारा उन्होंने अपने वर्क के अंदर शो किया है। His works often blend poetry into fiction and irony, और उनके वर्क्स के अंदर पोइट्री के साथ साथ फिक्शन भी होता है और आयरनी भी होती है। वो सारी चीजें उनके वर्क्स के अंदर होती है। उनकी बायोग्राफी में इतना ही था। अब इनके नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। इनके नॉवेल्स कौन कौन से थे। गोस्पिनोव began writing poetry in the early 1990s। अर्ली 1990s में उन्होंने पोइट्री राइट करनी स्टार्ट की।
publishing 2 books which received National Literary Prize in his native Bulgaria. और इनकी जो बुल्गारिया के अंदर नेशनल जो लिटरेरी प्राइजेस है वो उनकी बुक्स को मिले थे. He became internationally known by his nature novel. और इनके नॉवल का नाम है नेचुरल नॉवल. ये इनके नॉवल का नाम है, पूरा नाम है नेचुरल नॉवल, which was published in 21 languages. वो 21 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ था. Described by the New Yorker as an archaic experimental debut. और ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल था, जो सबसे पहला नॉवल इन्होंने पब्लिश किया था. हैंड द गार्जियन एज द बोथ अर्थी एंड इंटेलेक्चुअल. और द गार्जियन ने उनके इस नॉवल के बारे में कहा है कि वो डाउन टू अर्थ है प्लस इंटेलेक्चुअल, दोनों चीजें उसके अंदर है. द नॉवल एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ ए यंग राइटर इन पोस्ट कम्युनिज्म बुल्गारिया. और ये इसके नॉवेल्स जो है एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे यंग राइटर की लाइफ को जो कि पोस्ट कम्युनिज्म बुल्गारिया का है, ऐसे राइटर की लाइफ को एक्सप्लोर करता है. Gospodinov 2001 collection of short stories and other stories. और 2001 के अंदर उनका स्टोरी कलेक्शन आया था जिसका नाम था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था जिसका नाम था एंड अदर स्टोरीज. was long listed for फ्रैंक ओकॉनर अवार्ड. और उसको ये लॉन्ग लिस्टेड इसमें रहा है, उसकी सीरीज में फ्रैंक ओकॉनर अवार्ड इसको मिला है. एंड ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस. और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया है. इट कंटेन्स द स्टोरी. और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम आपको याद रखना है, ब्लाइंड वैसा. ये जो है इसके अंदर एक शॉर्ट स्टोरी है which was turned into a short animation film of the same name. और इसी नाम से फिर इसका एक शॉर्ट एनिमेशन मूवी बनी है जिसका सेम नाम है ब्लाइंड वैसा. तो ये शॉर्ट स्टोरी उनकी बहुत फेमस है और ये नाम आपको याद रखना है. अदर स्टोरीज के अंदर ये पब्लिश हुई है. ये कलेक्शन है स्टोरीज का और ब्लाइंड वैसा जो है एक शॉर्ट स्टोरी है. ही co-authored with the ग्राफिक नॉवल. और उन्होंने किसी के साथ मिलके एक नॉवल और राइट किया है जो कि ग्राफिक नॉवल है, द इंटरनल फ्लाई. ये नॉवल का नाम है द इंटरनल फ्लाई. पब्लिश्ड इन 2010 के अंदर पब्लिश हुआ है विद द आर्टिस्ट निकोला टोरोमनोव. ये आर्टिस्ट निकोला टोरोमनोव के साथ इन्होंने को-ऑथर्ड किया, उनके साथ मिलके इन्होंने राइट किया है ये नॉवल. His second novel, Physics of Sorrow, 2012, won the Bulgarian National Award for Best Novel of the Year 2013. और इनके सेकेंड नॉवल को जो है बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर मिला है बुल्गारिया के अंदर, ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज. और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये ट्रांसलेट हुआ है. द स्टोरी स्मगलर, ये इनका एक और वर्क है, ट्रांसलेटेड बाय कोवाचेवा क्रिस्टीना 2016. ये 2016 के अंदर पब्लिश हुआ था और इसको ट्रांसलेट किया था कोवाचेवा क्रिस्टीना ने इसको ट्रांसलेट किया था. तो यही इनके नॉवेल्स है और बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. फ्रैंकफर्टर एलिगमीन ज़ेडुंग, ये एक जर्मन न्यूज़पेपर है और उन्होंने इसके वर्क के बारे में प्रेज करते हुए कहा, नॉवेल्स के बारे में, प्रेज द नॉवल एज गोर्जियस वर्क दैट शुड डेफिनेटली बी रीड. उन्होंने इनके वर्क को कहा है कि इनके जो वर्क होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गोर्जियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार होते हैं और उसको जरूर पढ़ना चाहिए. अब इनके जिस वर्क के लिए इनको अभी मई के अंदर 2023 का इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है, वो वर्क है इनका टाइम शेल्टर. उसके बारे में बात करते हैं. इस नॉवल टाइम शेल्टर फर्स्ट पब्लिश इन 2020 के अंदर ये पब्लिश हुआ था. हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज. और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये ट्रांसलेट हुआ है. इट वाज डिस्क्राइब बाय ऑथर ओल्गा टोकजुक, पोलिश राइटर है ये,
एज रिटन इन ए मास्टरफुल एंड टोटली अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल। उन्होंने इसके टाइम शेल्टर वर्क के बारे में, नॉवल के बारे में कहा है कि एक ऐसा नॉवल है जो कि बहुत ही ज्यादा मास्टरफुल नॉवल है, और एक ऐसा नॉवल है जिसका जो स्टाइल है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि किस टाइप का स्टाइल है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल है इस वर्क का। न्यूज़पेपर ला पब्लिका describe Gospinov as a Proust coming from the east, और न्यूज़पेपर ला रिपब्लिका ने कहा है गोस्पिनोव को कि ये ऐसा राइटर है जैसे प्राउस्ट, माइकल प्राउस्ट जो है वो ईस्ट से आते हैं, तो उनकी कंपैरिजन माइकल प्राउस्ट से की है इन्होंने। While author Sardo Veronesi described Time Shelter as a powerful and brilliant novel, clear-sighted, foreboding, enigmatic, और उन्होंने एक ऑथर हैं सैंड्रो वेरोस्की, उन्होंने डिस्क्राइब किया है टाइम शेल्टर को कि एक बहुत ही पावरफुल और ब्रिलियंट नॉवल है टाइम शेल्टर। For Time Shelter, Gospinov was awarded the Strega European Prize in 2021, और इस टाइम शेल्टर को स्ट्रेगा यूरोपियन प्राइज भी मिला है 2021 का, एंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय एंजेला रोडेल, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वर्क का हुआ है वो एंजेला रोडेल ने किया है, रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2023, और ये 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो की है एंजेलिना रोडेल ने, उसको मिला है। अब इनकी फिल्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। Gospinov wrote 2 screenplay for 2 short feature films। उन्होंने 2 शॉर्ट फीचर फिल्म भी बनाई है और उनके लिए उन्होंने 2 स्क्रीन प्ले भी राइट किए हैं। His screenplay for Omelette received an honorable mention at the 2009 Sundance Film Festival। Sundance फिल्म फेस्टिवल के अंदर ऑमलेट जो इनका एक स्क्रीन प्ले था उसको ऑनरेबल मेंशंस किया गया है कि ये जो इनका वर्क है वो कितना अच्छा है। द 2016 एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, और जो कि शॉर्ट फिल्म मैंने पहले भी डिस्कस की थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक शॉर्ट ब्लाइंड वैसा बाय बुल्गारियन कैनेडियन फिल्म मेकर। बुल्गारियन और कैनेडियन फिल्म मेकर है थियोडोर उसेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इन्होंने इनकी जो एनिमेटेड शॉर्ट मूवी बनाई थी इनके वर्क के ऊपर, ये इन्होंने बनाई थी फिल्म मेकर थियोडोर उसेव ने, इज बेस्ड ऑन गोस्पिनोव शॉर्ट स्टोरी, यानी गोस्पिनोव ने जो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी ब्लाइंड वैसा, वो उसके ऊपर थियोडोर ने जो है वो एनिमेटेड शॉर्ट मूवी बनाई थी। It was nominated for the Best Animated Short Story in the 18th Academy Award, और 89th Academy Award जो हुए थे उसमें जो थियोडोर उसेव ने जो एनिमेटेड मूवी बनाई थी वो नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरी के लिए। In 2019, Usev released another animated short movie adaptation of Gospinov work The Physics of Sorrow, और गोस्पिनोव का वर्क था द फिजिक्स ऑफ सोरो, इसी के ऊपर थियोडोर उसेव ने एक और शॉर्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो है वो बना दी थी द फिजिक्स ऑफ सोरो। अब इनके अवार्ड्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि हम बात कर रहे हैं जिस वीडियो में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 ये इनको मिल गया है। स्ट्रेगा यूरोपियन प्राइज रोम 2021, यूजडॉम प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर 2021, जिंकलर प्राइज फॉर बेस्ट शॉर्ट फिक्शन डेनमार्क 2021, Engels Award Poland 2019, Jan Michalski Prize for Literature Switzerland 2016, National Literary Award Bulgarian Novel of the Year 2013, The City of Sofia Award for Literature 2012। तो ये वीडियो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो लास्ट 2022 का जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज जो मिला था वो इंडियन राइटर गीतांजलि श्री को मिला था, और उसके बाद से गीतांजलि श्री पे कई बार जो केवीएस एनवीएस प्लस जो
जो यूजीसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, और सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं मेन वही है कि 2023 का सबसे पहले तो किसको मिला है अवार्ड, फिर उसके बाद वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, प्लस फिर वर्क का नाम कौन सा है, फिर जो जिसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया वो, प्लस उस राइटर के 1 या 2 वर्क जो होते हैं उनमें से। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था गीतांजलि श्री पे, वो पूछा गया था कि उनके जो 4 वर्क्स थे वो दिए थे, और पूछा था कि गीतांजलि श्री का इसमें से कौन सा वर्क है, तो बेलपत्र जो था वो गीतांजलि श्री का वर्क था, तो वो राइट आंसर था। और एक बार तो सीधा सीधा ही पूछा था कि जो 2022 का जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है वो किसको मिला, तो गीतांजलि श्री को मिला था। तो ऐसे ही 2023 से रिलेटेड ये वीडियो था इंटरनेशनल बुकर प्राइज से, और शॉर्ट सा वीडियो है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप एक बार में उसको कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 3-4 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके, शॉर्ट स्टोरी है बस, और कौन सी कंट्री के है, बुल्गारिया के हैं, तो यही आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।